हेलो, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन का एक और फीचर कवर करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे हम सिस्टम से डेटा, अगर हमारे पास लोकल सिस्टम पे कोई डेटा है उसको आईबीएम सिस्टम पे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, और आईबीएम सिस्टम पे कोई डेटा है तो उसको ट्रांसफ़र हमारे लोकल सिस्टम पे कैसे किया जाता है। ये प्रोसेस हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसी एक टूल बार के ऑप्शन से ये चीज़ देखेंगे कि किस तरह से हम एक फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली आईबीएम सिस्टम पे। ठीक है, उसके लिए हम एसक्यूएल की हेल्प नहीं लेंगे, डायरेक्टली हम जाएंगे उस ऑप्शन पे और वहाँ से ही हमारी फाइल को क्रिएट करेंगे। तो देखते हैं वो कैसे परफॉर्म होगा। तो उसके लिए आपको वही इसी ऑप्शन के ऊपर वापस से क्लिक करना है। इन दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। जैसे मैं अभी के लिए डेटा ट्रांसफ़र टू आईबीएम वाले पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट आईबीएम डेटाबेस फाइल। तो जस्ट आप इस पे माउस को होवर करोगे, अपने माउस को यहाँ पे मूव करोगे तो आपको एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा क्रिएट आईबीएम डेटाबेस फाइल। यहाँ हम क्लिक करेंगे तो आपके लिए कि इस तरह से पॉपअप विंडो ओपन होगी। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, सिंपली यहाँ जो जो लिखा है वो चीज़ इसको प्रोवाइड करनी है और आपकी ये फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है। वेलकम, द विजार्ड अलाउ यू टू क्रिएट एन आईबीएम डेटाबेस फाइल फ्रॉम ए एग्जिस्टिंग क्लाइंट फाइल। तो इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट फाइल होनी चाहिए जिसके बेसिस पे ये एक टेबल को बिल्ड करेगा। ठीक है, क्लाइंट फाइल कौन सी है, जैसे आपने देखा होगा हमने लास्ट सेशन में एक EMPPF फाइल बनाई थी, उसकी FDFX फाइल बनाई थी, तो वही हम एज ए क्लाइंट फाइल यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसी के थ्रू ये हमारा जो डेटा है मीन्स जो फाइल है वो क्रिएट होगी। देखते हैं इसमें क्या करना है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ अ क्लाइंट फाइल फ्रॉम विच द IBMI फाइल इज बेस्ड, द नेम ऑफ द IBMI फाइल टू क्रिएट एंड सर्वर एंड सेवरल अदर इंफॉर्मेशन नेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को ये इन्फॉर्मेशन मिली। अब हम इस पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन हमें मिलेगी। क्लाइंट फाइल नेम यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लाइंट फाइल विच कंटेन्स योर डेटा। तो हमें यहाँ पे उस फाइल का नेम मेंशन करना है जिसमें हमारा डेटा है और जो हमारी क्लाइंट फाइल है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ से ब्राउज कर सकते हो। ब्राउज करने के लिए आपको ब्राउज वाले टैब पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे EMPPF को सेलेक्ट कर लिया क्योंकि यही मेरी क्लाइंट फाइल है। ठीक है, क्लाइंट फाइल का मीनिंग आपको मैंने पहले वाले सेशन में बताया था कि जब हम किसी भी फाइल को डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी डाउनलोड होता है FDFX फॉर्म में। तो ये वही वाला डिस्क्रिप्शन है और ये फाइल है। ठीक है, तो हमने यहाँ से ब्राउज कर लिया फाइल को। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या बताया है, वो फाइल का क्लाइंट फाइल का नेम बताया जिसमें हमारा डेटा एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं नो पे, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट के बाद में हम यहाँ क्या करेंगे, व्हाट इज योर क्लाइंट फाइल टाइप। अब हमें यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करना है। तो जैसा कि हमने डाउनलोड करते टाइम टाइप सेलेक्ट किया था वही सेम टाइप हमने यहाँ पे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97-2003.xls। ठीक है, तो आपको यही फॉर्मेट यहाँ पे स्पेसिफाई करना है जो हमने फाइल डाउनलोड करते टाइम डाला था। अगर आपने वो डाउनलोड वाला पोर्शन नहीं देखा कि कैसे IBMI से लोकल सिस्टम पे डेटा आता है, तो पहले आप वो कवर करो, उसके बाद हम अपलोड वाला कवर कर सकते हैं और फिर थर्ड पोर्शन आप ये कवर करोगे तो आपको पूरा सीरीज में समझ में आएगा कि कैसे ये फीचर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, ये तीनों सेशन मैंने पहले ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ लिखा है क्रिएट फाइल डिस्क्रिप्शन फाइल, create file description file. What is the name of the file description file you would like to create? Note that if already exist it will be overwritten. तो यहाँ पे हमारे को क्या करना है, फाइल का नेम देना है, create the file description file। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा तो ये उसको ओवरराइड कर देता है। तो हम इसको इसी नेम से बनाते हैं EMPPF.FDFX और यहाँ से करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है चेंज डेटा ऑप्शन। टू प्रॉपरली क्रिएट एन IBMI डेटाबेस फाइल द करंट ऑप्शन फॉर योर डेटा मस्ट बी प्रोवाइडेड। ऑप्शन सच एज डेट फॉर्मेट, डेसिमल सेपरेटर मस्ट बी सेट टू मैच योर डेटा। Data corruption or failure may result when transferring data to the system if data format options are not set properly. The options must match the actual contents of your data. To set the proper options for your data, select data option। ठीक है, तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि हमें अगर डेटा ऑप्शंस को सेट करना है, कुछ प्रॉपर्टी उस पर सेट करनी जैसे फॉर्मेट या अदर कोई इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पे डेटा ऑप्शंस पे क्लिक करोगे।
यहाँ आप क्लिक करोगे तो आपसे ये डेट फॉर्मेट के बारे में पूछेगा, डेट सेपरेटर अगर आपको कुछ सेट करना है, टाइम सेपरेटर, ठीक है, डेसिमल के लिए पूछ सकता है, स्कैन डेटा ऑप्शंस। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कुछ स्पेसिफिक CCSID यूज़ करनी तो वो आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो। ये सब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल कर देना और इसको ओके क्लिक कर देना। अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब ये पूछ रहा है स्प्रेडशीट रेंज, कहाँ से रेंज पिक करनी है, एंडिंग पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। अब ये स्कैन करेगा, क्यों कर रहा है ये देखते हैं। टू क्रिएट एन IBMI डेटाबेस फाइल द क्लाइंट फाइल मस्ट बी स्कैन टू डिटरमाइन इट्स डेटा लेआउट, सेलेक्ट स्टार्ट स्कैन टू बिगिन। तो ये अब जैसे ही हम स्कैन करेंगे तो ये क्या करेगा, ये हमारे लेआउट को रीड कर लेगा। तो मैं स्कैन इसको यहाँ करता हूँ स्कैन, होवर करोगे तो यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन आ रहा है, स्कैन योर क्लाइंट फाइल टू डिटरमाइन द फॉर्मेट ऑफ द डेटा। तो इसको करते हैं स्कैन। अगर आपका ये ऑप्शन की नीड है, फर्स्ट रो ऑफ द डेटा कंटेन्स फील्ड नेम, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बिलो इज द लिस्ट ऑफ फील्ड्स विच द स्कैन ऑपरेशन डिटरमाइन द क्लाइंट फाइल कंटेन, These fields definition will be used to create the IBM फाइल। तो अब हमारी जो नई फाइल बनेगी वो इस डिस्क्रिप्शन के, उसने स्कैन किया, वहाँ पे जो भी डेटा था उसके हिसाब से उसने ये चीज़ें फाइंड की कि ये इसका लेआउट होना चाहिए, ठीक है। कैसे स्कैन किया और कैसे इसको आइडेंटिफाई हुआ, हमारे वहाँ पे पहले से डेटा था तो उसी को इसने ऑब्जर्व किया कि उसने प्रॉपरली इसको चेक किया कि क्या क्या फॉर्मेट हो सकता है, क्या फील्ड हो सकते हैं। तो उसी डेटा के अकॉर्डिंग इसने आपको सजेस्ट किया कि ये एक फाइल के फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो। तो ये एक एडवांटेज है। अगर आपके पास कोई ऐसी एक्सेल फाइल है जिसके बेसिस पे आपको PF बनाना है या फाइल बनाना है अपने सिस्टम पे, तो आप डायरेक्टली आपका सिस्टम ही आपको बताएगा कि उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए। तो इसमें 3 कॉलम थे, तो 3 कॉलम को पिक किया और जो भी इंफॉर्मेशन हमें वहाँ पे देनी थी उस अकॉर्डिंग इसने वैल्यूज़ को सेट कर दिया, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे तीनों वैल्यूज कैरेक्टर में है, क्योंकि वो कैरेक्टर में एक्सेल में जो डेटा था वो एज ए कैरेक्टर स्टोर्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली क्लिक करेंगे डिटेल्स पे। आप चाहो तो इन फील्ड को आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो जैसे मुझे फर्स्ट फील्ड का नेम को चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, डिटेल्स पे जाऊँगा और यहाँ पे अपने फील्ड का नेम दे दूँगा। तो जैसे मैंने अभी के लिए दिया STU नेम, ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया मैंने स्टूडेंट नेम, यहाँ पे मैंने दे दिया स्टूडेंट नेम, ठीक है। और या आप चाहो तो इसको इस तरह से भी बना सकते हो, EMP नेम, यहाँ पे दे देता हूँ एम्प्लॉय नेम, कैरेक्टर हम दे देते हैं यहाँ पे 30, कैरेक्टर सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे लेंथ इसकी दे दी 30, टाइप यहाँ से आप टाइप को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपका टाइप जिस टाइप में भी चेंज करना है, ठीक। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रहता है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग CCSID चेंज कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट चेंज कर सकते हो, और इंक्लूड इन फाइल डिस्क्रिप्शन वाला, और यहाँ पे करते हो ओके। तो ये चेंज हो गया। उसी तरह से सेकंड वाले को भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ EMP ID, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं एम्प्लॉय ID, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर की जगह अगर मेरे को जैसे कुछ और वैल्यू ले, मैंने लिया डेसिमल फ्लोट, और यहाँ पे आप इसको कर दोगे 26। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट रहती है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी तो वो चेंज करके यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है लेंथ मस्ट बी इधर 16 और 34, तो हमें ये चेंज करना होगा। तो इसको हम कर देते हैं 16, ओके किया, सेव हो गया। अब हम करते हैं थर्ड वाली को भी कस्टमाइज। थर्ड वाले को हम कर देते हैं EMP सिटी, ठीक है। अब इसका डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं एम्प्लॉय सिटी, ये हमने इसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब इसमें हम डालते हैं कैरेक्टर दे रखते हैं और इसको भी 30 लेंथ का कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट रखते हैं बाकी सब ऑप्शंस को, और ओके कर देते हैं। 3 फील्ड जो इसने अपने फाइल से चेक किया था कि ये 3 फील्ड सजेस्ट की थी हमें, वो हमने ऐड कर दी। अब सपोज आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको और भी फील्ड्स इसमें ऐड करनी है, तो क्या करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे इस फील्ड पे, और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा, या तो डिटेल्स से इसको मॉडिफाई कर सकते हो, इंसर्ट फील्ड बिफोर, इससे पहले फील्ड आ सकती है, इंसर्ट फील्ड आफ्टर, और रिमूव, ये सब ऑप्शन यहाँ से आपको मिलते हैं। कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई तो आप रिमूव कर सकते हो, पर वो ध्यान से करें क्योंकि आप कोई डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हो तो वो बहुत ही क्रूशियल कमांड है, रिमूव करने से पहले आपको वो ध्यान में रखना होगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट फील्ड आफ्टर, मैंने क्लिक किया,
यहाँ पे हम हमारी नई फील्ड का नेम दे सकते हैं, जैसे मैंने एम्प्लॉय स्टेट, और डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया एम्प्लॉय स्टेट। तो बिल्कुल वैसे ही फाइल बन रही जैसे हम हमारे SQL के थ्रू या वहाँ पे अपन पीएफ में क्रिएट करते हैं, उसी तरह से बस आपको सेलेक्ट करना है चीज़ों को जो भी रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे पास करना है। तो इसको भी 30 पास करते हैं, बाकी ऑप्शन डिफ़ॉल्ट, और ये चाहो तो आप चेक करके इसको ओके कर सकते हो। ये हमारा सेटअप हो गया। अब चाहो वैसे ही आप और भी फील्ड्स को ऐड कर सकते हो, बट अभी के लिए हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक होने के बाद में ये पूछता है कि कौन सा सिस्टम है जिसके आप ऊपर आप इसको क्रिएट कर रहे हो। तो हम पब्लिक सर्वर यूज़ कर रहे हैं pub400.com, तो मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखा और नेक्स्ट। अगर आप कोई और सिस्टम यूज़ करें तो वहाँ पे उसका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। अब ये पूछ रहा है IBMI फाइल एंड लाइब्रेरी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल यू वांट टू क्रिएट। अब हम यहाँ पे नेम बताएंगे कि किस नेम से वो फाइल बननी चाहिए। ठीक है, ठीक है। टेस्ट, जैसे इसने एक एग्जांपल दिया testlib.test फाइल, द फाइल यू स्पेसिफाई मस्ट नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द स्पेसिफाइड लाइब्रेरी एंड यू मस्ट हैव अथॉरिटी टू राइट द लाइब्रेरी। तो पहली बात तो ये है कि आपके पास लाइब्रेरी में फाइल को राइट करने की अथॉरिटी होनी चाहिए। दूसरा, वो फाइल नेम पहले से एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो अब हम इसको चेंज कर देते हैं, हम इसको बना देते हैं ACS, इसको हम कर देते हैं ACS फाइल 2। ठीक है, ये बना दिया हमने ACS फाइल 2 लाइब्रेरी शर्मित 1 के अंदर। और फिर सिंपली आप चाहो तो यहाँ से ब्राउज करके भी फाइल नेम सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या मिला, द स्पेसिफाइड IBMI लाइब्रेरी फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, टू ब्राउज द कंटेंट ऑफ ए लाइब्रेरी स्पेसिफाई स्लैश आफ्टर द लाइब्रेरी नेम फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इस तरह से आप स्पेसिफाई करके भी इसको ब्राउज कर सकते हो। बट अभी के लिए हम इसको क्लोज करके मैं इसी नेम से बना रहा हूँ ACS फाइल 2, और यहाँ पे क्लिक करना नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन देता हूँ, फाइल क्रिएटेड बाय एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशंस। ठीक है, ये हमने दे दिया यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन। फिर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। अब ये कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, सिस्टम ये कंफर्म करने को बोल रहा है, फाइल नेम, क्लाइंट डिस्क्रिप्शन ये रहेगा। सेलेक्ट द नेक्स्ट टू क्रिएट द IBMI डेटाबेस फाइल एंड क्लाइंट फाइल डिस्क्रिप्शन फाइल। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी फाइल को भी क्रिएट कर देगा और उसकी क्लाइंट फाइल डिस्क्रिप्शन को भी क्रिएट कर देगा। तो कंफर्म करके नेक्स्ट कर सकते हो। कुछ चेंजेस करना तो यहाँ से बैक जाके चेंजेस कर सकते हो, बट अभी हम कंफर्म करेंगे क्योंकि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन सही है। मैंने इसको क्लिक किया नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में ही आपको एक मैसेज मिलेगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड एन IBMI डेटाबेस फाइल, यूज डेटा ट्रांसफर टू IBMI to transfer data from your client file to the new database file. Press finish to return the data transfer. तो इसका एक सजेशन है यहाँ पे कि आपकी फाइल क्रिएट हो चुकी है, अब आप चाहो तो अपने जो फाइल का डेटा था उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो अपनी नई फाइल में। ठीक है, तो जैसा इसने पहले से ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली कि हमने किसी एग्जिस्टिंग फाइल, क्लाइंट फाइल के थ्रू इसको बनाया है, इसका मतलब ये है कि हम उस फाइल को बना के उसमें डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। तो इसने ये सजेस्ट किया कि फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है, अब हम चाहें तो डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट अभी हम डेटा ट्रांसफ़र करने के बजाय वहाँ पर डायरेक्टली इंसर्ट करके देखेंगे। ट्रांसफ़र का पार्ट हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो मैं इसको सिंपल फिनिश करता हूँ। तो ये हो गया हमारा। आप चाहो तो यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो जैसा मैंने पहले पार्ट में बताया था, बट अभी हम सीधा फाइल को देखते हैं कि वो बन गई क्या वहाँ पे। तो क्लिक किया, यहाँ पे मैं पहले वर्क OBJ कमांड रन करूँगा। वर्क OBJ लाइब्रेरी है मेरी शर्मित 1 / ACS फाइल 2, और इस पर जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि ये फाइल बन चुकी है। इस पर 8 ऑप्शन लेंगे तो आपको दिख रहा है कि हमने अभी जो टेक्स्ट डाला था वही है, फाइल क्रिएटेड बाय एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशंस। ठीक है, और किसने बनाया, लाइब्रेरी कौन सी है, एट्रीब्यूट क्या है, टाइम क्या है उसका, डेट टाइम क्या है ना, सिस्टम क्रिएटेड ऑन, ऑब्जेक्ट डोमेन। तो ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ से इसने पिक की और ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है इस ऑब्जेक्ट की कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमने सेट की थी। अब एक काम करते हैं, इसको SQL पे भी वेरीफाई कर लेते हैं, str SQL, और यहाँ पे हम करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1 / ACS फाइल 2, और मैं जैसे ही एंटर हिट करूँगा, लाइब्रेरी नेम शर्मित 1 / ACS फाइल 2।
यहाँ पे इस फ्रॉम लगाना है हमें, फ्रॉम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम sharmit1/acs-file2 और जैसे एंटर करोगे तो आपको ये ब्लैंक फाइल दिखा रहा है। इसका मीनिंग है कि हमारी जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। इसी पे अगर मैं F4 प्रेस करूँगा और इसके फील्ड्स देखूंगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे वही एट्रीब्यूट्स है जो हमने सेट किए थे, acs-file2, ठीक है। और टाइप इसका बता दिया क्या क्या टाइप है, लेंथ स्केल बता दिया। टेक्स्ट के लिए F11 प्रेस करोगे तो टेक्स्ट भी शो कर देगा क्या टेक्स्ट है, नल्स क्या है ना, ये सारी चीज़ें इसने प्रोवाइड कर दी। अब हम एक क्वेरी मैंने पहले यूज़ की थी वही मैं री यूज़ करूँगा और उसके थ्रू हम डेटा को इंसर्ट कर देते हैं। तो मैं F9 प्रेस करता हूँ। ये मैंने एक फ़ाइल बनाई थी एसीएस फाइल नेम से, इसी को हम मॉडिफाई कर देते हैं acs-file2 के लिए। तो ये डेटा इंसर्ट कर देगा। इसका मैंने एंटर किया तो 1 रो इंसर्टेड। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम sharmit1/acs-file2। तो आप देखोगे यहाँ पे इसने फर्स्ट रिकॉर्ड जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये कितना कन्वीनियंट है एक डेवलपर के लिए कि वो सिंपल अपने लोकल सिस्टम पे जो आप उसके पास फाइल पड़ी है उसी से एक फाइल को क्रिएट कर सकता है। उस क्रिएट फाइल के बाद में, फाइल क्रिएशन के बाद में वो डेटा इंसर्ट कर सकता है और जो भी नॉर्मल ऑपरेशन वो परफॉर्म करना चाहता है वो उस पर परफॉर्म कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है एक एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन का। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि बाकी सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में आप एसीएस को अगर यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे आप बहुत सारे फीचर्स हैं जो बहुत ही कम टाइम में आपके लिए कुछ टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। आगे वाले पार्ट में हम और भी फीचर्स देखेंगे इससे रिलेटेड। तो अब अगर आपके पास कोई भी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे सपोज आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड की कोई फाइल है और आपकी रिक्वायरमेंट है कि उस फाइल में जो भी डेटा है, बहुत सारे उसमें कॉलम्स है, उन कॉलम्स के लिए आपको फाइल बनाना है, तो एक तो वे है कि आप उसको मैन्युअली बनाओ, बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इस ऑप्शन पर जाएंगे। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे से कोई भी एक, या तो आप इस पर सेलेक्ट कर लो, डाउनलोड या अपलोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ क्लिक करके आप अपने आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से फिर फाइल बना सकते हो और फाइल बनाने के बाद में ये आपको अपने डेटा देख के बता देगा कि उसके लिए क्या क्या फील्ड्स होने चाहिए और फिर उन फील्ड्स को आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो या जो उसने सजेशन दिया उसी के साथ जा सकते हो। बट वहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कस्टमाइज़ करो, जिससे आपका जो कोडिंग स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग आप पूरी चीज़ों को सेट कर पाओगे, ठीक है। और फिर जैसे ही वो फाइल क्रिएट हो जाती है तो आप चाहो तो डायरेक्ट डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, जैसे हमने पहले पोर्शन में देखा था कि कैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है लोकल सिस्टम से आईबीएमआई पे। और चाहो तो नॉर्मली जो क्वेरी रन करके डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस फीचर का, जिसके थ्रू हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे टूल बार पे इस ऑप्शन को भी ऐड कर सकते हो, जैसे अपलोड डाउनलोड होता है वैसे ही इस पे ऐड हम देखेंगे बाद में कि कैसे बटन्स वगैरह ऐड होते हैं। तो वो यहाँ पे ऐड करके और डायरेक्ट उस बटन को क्लिक करोगे तो भी आपका ये फाइल क्रिएशन ओपन हो जाएगा। सो आई होप आज का ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।